अच्छा भाई, अब इस सवाल में उसने आपको ब्रेक इवन दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है फिक्स कॉस्ट निकालो। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप देखें, ब्रेक इवन आपको दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट इज एक्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये मैंने निकाला हुआ है 3.75। तो फिक्स कॉस्ट आपकी बन रही है 60,000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि जो बजटेड प्रॉफिट है, वो एक सवाल में उसने कहा है, नेक्स्ट में उसने बोला है कि बजटेड प्रॉफिट जब आपका है 75,000, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने बेचे होंगे जो आपका ये प्रॉफिट आया है, ये उसने सवाल पूछा है। तो एक सेकेंड आप इस तरह से देखेंगे भाई। देखो बेटा, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बजटेड प्रॉफिट आ गया। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट हमने अपनी निकाली है कितनी? 60,000। तो इसका मतलब है आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 135,000। कंट्रीब्यूशन को जब मैं डिवाइडेड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल कंट्रीब्यूशन 135,000, डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से 3.75, तो यह आ जाएगा 36,000। तो ये 36,000 यूनिट्स हैं। इसको ऐसे भी देख लो भाई, 36,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 3.75 से, तो ये आ जाएगा। तो एक तरह से 36,000 यूनिट्स हम बेचेंगे तो आपके पास ये प्रॉफिट आएगा। अब वो नेक्स्ट बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, सीएस रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन कितना था भाई? 3.75, सेल्स कितनी है? 5.25 इंटू 100, 71.43%। अगर आप सेम इसको टारगेट प्रॉफिट से भी करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा भाई। टारगेट प्रॉफिट कितना का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 75,000 इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। तो जब ये आप निकालेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी, जो कि आ रही है 188,996। इतनी सेल्स करूंगा तो इतना टारगेट प्रॉफिट आएगा। और जब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा यूनिट्स के लिए, मुझे डिवाइड अगर मैं कर दूंगा इसको 5.25 से, डिवाइड बाय 5.25, तो ये आपके पास आ जाएगा राउंड ऑफ करके 36,000। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब उसने कहा है कि ब्रेक इवन का ग्राफ बनाना है। तो यूनिट्स हमने अभी निकाले 36,000, यहाँ पर आ जाता है यूनिट्स, इसको मैं इक्वली डिवाइड करूँगा तो 13,000, और यहाँ पर आएगा कॉस्ट और रेवेन्यू। तो 36,000 की सेलिंग प्राइस है 5.25, तो ये बन रहा है आपका 189 समथिंग बन रहा है। तो राउंड ऑफ करके मैंने इसको 2 लाख कर दिया, तो मैं 1-1 लाख पे इसको वो कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होता है भाई, फिक्स कॉस्ट आपको कितनी दी हुई थी? हमने जो निकाली थी फिक्स कॉस्ट वो दी हुई थी 60,000। यहाँ कहीं आ जाएगी 60,000, और 36,000 की जो वेरिएबल कॉस्ट है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ रही है 1.5, 54,000। 60,000 है तो थोड़ा सा नीचे इसमें 54,000 यहाँ पर आ जाएगी भाई। टोटल कॉस्ट जो है इन दोनों को मिला के वो आपकी बन रही है 1,14,000। वो आ रही है यहाँ कहीं, ये आ रही है टोटल कॉस्ट 1,14,000। अब जो ब्रेक इवन है वो है 16,000, यानी कि यहाँ कहीं होगा। अब जो 36,000 की जो मैं सेल्स उठाऊंगा वो यहीं कहीं, क्योंकि 2 लाख से थोड़ी कम आ रही थी तो वो इधर आ रही है, तो आप देखें तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसको देखते हुए उठाएंगे हम इस पॉइंट को, तो ये आ गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है भाई। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कैन जो है वो सेल्स प्राइस बढ़ा रहा है 6 से, ठीक है, और वो कह रहा है कि कितने यूनिट्स बेचेंगे जो कि सेम कंट्रीब्यूशन आएगा जो पहले आ रहा था। जो सेम कंट्रीब्यूशन था वो आ रहा था 135,000, आप पीछे देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात है न्यू कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? 6, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 1.5, तो ये आ गया न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5। अब आपको पता है जब आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स।
इतने सेल करेंगे तो आपके पास सेम कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो हमने निकाला था। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, उसने मंथ का बोला है, पूरे साल इतना है तो उसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से, तो पर मंथ इतने यूनिट्स आप बेचेंगे तो ये चीज़ आपके पास अचीव हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू।